नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 जून से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल आदि की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये 9 जून को होगा सुबह करीबन 3 बजे के आसपास। 8 जून को वो आपके 12वें घर में ही होंगे, कुंभ में, और वो हम कवर कर चुके हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और चंद्रमा यहां पर 11 जून सुबह के 9 तक रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं, और भी अच्छा है। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आपके पंचमेश है, लग्न में बैठ के राजयोग तो बनाते ही हैं, लेकिन ये परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति चंद्रमा की राशि में है, और बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो ये बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बन रहा है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नई सोच के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु आपके कर्मेश भी हैं, तो ये देखिए लग्नेश, कर्मेश और पंचमेश का मिलन परिवर्तन योग के साथ साथ दृष्टि योग भी हो रहा है, त्रिकोणीय संबंध भी है। जो सोच कर बैठे थे, जो नहीं हो पा रहा था, वो होगा। लाभ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति के कई कई नए मौके मिलेंगे, भाग्य भी बहुत साथ देगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। यहां पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ये उसको और भी दृढ़ बना देती है। आप यहाँ पे ना बहुत संकल्पित रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना ही है। अभी अभी आपके लग्नेश का गोचर हुआ है, तो ये गोचर से पहले ग्रह थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, लेकिन अभी 2 तारीख को गोचर हो गया, हम 8 की बात कर रहे हैं, तो यहां से भी थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। तो भौतिक रूप से क्रिएटिविटी, बौद्धिक क्षमता, हर चीज के हिसाब से अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है, अच्छा चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं जो लाभेश भी हैं, तो लाभेश और उससे सप्तम के स्वामी साथ में लग्न में, यानी कि कोई इच्छा भी पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये शनि 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि विषदोष भी है और गुरु का प्रभाव तो ओवर थिंकिंग। तो विषदोष और ओवर थिंकिंग इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि उससे क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी नेगेटिव साइड पर भागता है। तो उस चीज से जितना अपने आप को बचा सकते हैं नेगेटिव थॉट से, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कोई बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं, टाइम अच्छा है। बिजनेस एक फ्लो बनता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस की कमी है, उस पर काम कीजिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स थोड़े
एडवेंचरस रहिए, कुछ नया कीजिए। मैं बल्कि आउट ऑफ योर स्टडीज की बात कर रहा हूँ, बल्कि कुछ नयापन अपने जीवन में लाइए, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो भी जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ये हफ्ता एक नई उमंग के साथ आता हुआ दिख रहा है। 11 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, मेष में, और 13 जून सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। धन स्थान के चंद्रमा एक अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी है और मंगल के साथ बैठे हैं जो धन स्थान के स्वामी है, तो ये मिलन ही एक प्रकार से धन कमाने का है। देखिए, धन स्थान धन देता है एग्जैक्टली, लेकिन पंचम भाव रास्ते खोलता है। तो ये योग बहुत अच्छा बन रहा है, और ये चंद्रमंगल योग भी है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं, थोड़े रिस्क लेके काम करते हैं, या नॉर्मल से हटके, केवल रिस्क की बात नहीं है, नॉर्मल जो जॉब्स होती है उनसे हटके कुछ करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। मंगल में हमेशा कहता हूं कि योग कारक ग्रह से कम नहीं है आपके, और वो भाग्येश भी हैं। दोनों ही त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठ गए धन स्थान में, तो ये धन कमाने के नए अवसर खोलते हुए दिखा रहे हैं। तो इस समय आपका बहुत श्रेष्ठ है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। यहाँ पे एक और चीज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा, और ये दोनों अष्टम को देख रहे हैं, तो अचानक धन प्राप्ति का भी मौका आपको प्राप्त होगा। तो समय बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, समय बहुत अच्छा दिख रहा है। बस यही एक काम का चीज का आपको ध्यान देना है कि ये अग्नि तत्व की राशि है मेष, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, जहां से बैठ के देख रहे हैं वो अग्नि तत्व। वाणी पर बहुत कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा ही प्रॉब्लम दिख रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण ना होने के कारण या वाणी में उग्रता होने के कारण अपने बने बनाए को काम को आप बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसी पर ध्यान देना है। एग्रेसिवली मत बोलिएगा, बहुत कन्फ्रंटेशंस मत कीजिएगा, इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे मैंने कहा, थोड़ा लाइट हेडेड रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। लव लाइफ थोड़ी एनर्जी फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे। अभी लग रहा है कि आपकी एनर्जी हर जगह पे जा रही है पार्टनर को छोड़कर। वैवाहिक जीवन बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव के हिसाब से ढालिए अपने आप को। स्टूडेंट्स, कोई इच्छा पूरी, कोई काम पूरा होता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ भी कहने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा, कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में अच्छा होता है आना। पुनः पंचमेश है और अपने से 11वें घर में चले गए। तो ये हफ्ता ना बहुत नई सोच के साथ दिख रहा है कि बहुत नई सोच आपको, बहुत कई जगह से नया दृष्टिकोण, नई सोच आपकी जागृत होगी। अच्छा है, कभी कभी सोच से ही जीवन बदलता है। तीसरा भाव इंप्लीमेंटेशन भी दिखाता है, तो ये हफ्ता ये भी दिखा रहा है कि कई प्लान्स आपके इंप्लीमेंट भी होंगे। लेकिन यहां पे अमावस्या दोष है, और यहां पर शनि का विष दोष भी है। तीसरे घर का अमावस्या दोष बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हम चंद्रमा की बात करें जो सेंसिटिव ग्रह और जो उच्च के हैं, इसीलिए आपको अपने वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर अभी भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि शनि का प्रभाव है तो कुछ कड़वा बहुत बोल सकते हैं, और क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं तो कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जो दूसरे लोगों को बहुत सेंसिटिव लगे, और क्योंकि अमावस्या है तो लैक ऑफ क्लैरिटी। तो आई थिंक यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही आपको, क्या कम्युनिकेशन पर ही आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज ये समय ठीक है, काम इस पूरे हफ्ते आपके आगे बढ़ते रहेंगे। बस ओवर कम्युनिकेट नहीं करना, अति उत्साह भी नहीं दिखाना। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा अपने लिए फ्रीडम ढूंढिए अपने दिनचर्या में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, टाइम बुरा टाइम नहीं है, बल्कि मैं यही कहूंगा कि कुछ नया काम भी आपको दिया जा सकता है। बिजनेस में मार्केटिंग पर काम कीजिए। लव लाइफ थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा चीजों को। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कमजोर होते जा रहे हैं रिश्ते, वैवाहिक जीवन। यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लेकिन अंततः
जो बातें नहीं हो पा रही थी वो भी सामने आएंगी, जो अच्छा है। कभी कभी स्टूडेंट्स एक उत्साह रहेगा, बस उसको अति उत्साह की तरफ मत लेके जाइएगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, ईएनटी, नेत्र विकार, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। ये पूरा हफ्ता उत्साह रहेगा, लेकिन बस अति उत्साह से बचना है और जल्दबाजी से बचना है और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। कुछ डूज एंड नोट्स, अभी जैसे मैंने कहा ये निरंतरता से आ रहा है कि इस हफ्ते कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगे। पुरानी चीजों को क्लियर कीजिए, काम है, विचार है, क्योंकि एक पुराना बैगेज लेकर आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं जा सकते। ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने जीवन में थोड़ा स्नेह रखिए लोगों के प्रति और बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके लग्नेश अभी उच्च चुके हुए हैं तो बड़ा कुछ करने के लिए हुए। शुभ अंक है आपके 3 और 8। शुभ रंग है आपके गुलाबी, ग्रे और ग्रीन। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक करें, केसर का तिलक लगाएं, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें, रुद्र गायत्री का 21 बार जाप करें और महादेव को बर्फी का भोग लगाएं। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।